बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्प्स अकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है। शो डैट मीन्स प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो है वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। वर्टिसेस आपको मालूम है कॉर्नर्स को कहते हैं। और पैरेललोग्राम क्या है ये देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है वो 4 साइडेड शेप है। साइड किसे बोलते हैं, जो वर्टिसेस कॉर्नर्स को बोल रही हूँ ना, ये एक वर्टेक्स है। एक होगा तो एक वर्टेक्स कहलाएगा, 2 होंगे तो वर्टिसेस, 3 होंगे तो वर्टिसेस, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे तो वर्टिसेस। ये 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब साइड्स क्या होती हैं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब क्या है, जो साथ वर्टिसेस होते हैं। जैसे एक बी है, ये क्या है, ये साइड है। ए बी क्या है, साइड है। इसी तरीके से बी सी, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, एक साथ हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास जो है ना पैरेललोग्राम 4 साइडेड शेप है, जिसके अंदर 4 साइड्स हैं। अब मैंने साइड की भी आपको डेफिनेशन बता दी। जो एडजेसेंट हमारे पास वर्टिसेस होते हैं वो साइड कहलाती है। ठीक है, पैरेललोग्राम 4 साइडेड शेप होती है हमारे पास, और उसमें जो ऑपोजिट साइड होती हैं, जैसे ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, एक दूसरे के सामने, आमने सामने बिल्कुल। ये ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं इसमें इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स हम किसे बोलते हैं, जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस। ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से हैं, जैसे ये एक वर्टेक्स है और ये इसके ऑपोजिट है। डी के ऑपोजिट क्या है, बी है। सी के ऑपोजिट क्या है, ए है वर्टेक्स। तो इन 2 वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, बी डी का डिस्टेंस, ये डायगनल कहलाएगा। ए सी, लेंथ ऑफ ए सी, ये कहलाएगा डायगनल। ठीक है, जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो अनईक्वल होते हैं, यानी उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये 2 साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन जो इनके डायगनल्स होंगे, यानी ऑपोजिट जो वर्टिसेस को मिलाने वाला जो ये डिस्टेंस है, ये जो है बराबर नहीं होगा। ए सी बराबर नहीं होगा बी डी के। ठीक है, और अगर ये बराबर आ रहा होगा तो ये होगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की भी पहचान क्या होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में भी, और डायगनल्स जो होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। तो अगर हमारे पास डायगनल भी इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल होगा, हम बोलेंगे वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो अभी हम चेक करते हैं हमें करना क्या है, प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है। किसके थ्रू, 2 बातों को प्रूफ करना है। क्या, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आएँ और इनके डायगनल्स जो हैं वो अनइक्वल हों। ठीक है, तो ये हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू करेंगे, जिस तरह से हम लेट करते हैं कि ये ए बी सी और डी 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए देखें, ए पहले ही लिखा हुआ है ना, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 होंगे। फिर बी लिखा हुआ है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x2 ये y2। ठीक है, इसी तरीके से आपने पुट किया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पुट किया। यहाँ पर आप खुद मेंशन करना चाहें तो कर लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। दोनों का ऐड कर लीजिए, रूट 117 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये हमने b पहले लिखा हुआ है तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये x1 ये y1, और फिर b के बाद क्या लिखा हुआ है c, ये x2 ये y2 हो जाएगा। ये इसके अंदर पुट करा, वैल्यूज़ को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 के बराबर होगा। 5 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस 6, तो माइनस 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 101 हमारे पास आ जाएगा रूट में बी सी का डिस्टेंस। इसी तरीके से अब हम सी डी का निकालेंगे। सी डी का किस तरीके से निकालेंगे, सी पहले लिखा हुआ है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और डी लिखा हुआ है तो ये x2 ये y2। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर दें तो रूट 117 आ गया। अब देखें, ए बी का डिस्टेंस था रूट 117 और
सी डी का भी डिस्टेंस आ गया √117। ए बी और सी डी ये दोनों ऑपोजिट थे ना और इक्वल है, ये आ गए। अच्छा आगे देख लेते हैं, अब ए डी का भी निकाल लेते हैं। ए डी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी हैं, सॉल्व किया है, माइनस माइनस प्लस 8 + 2। ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। देख लीजिए, ये ए डी निकाला तो हमारे पास क्या आ गया √101। बी सी और ए डी बराबर आ गए ना, बी सी और ए डी ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये चीज़ तो प्रूफ कर ली है, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ पैरेललोग्राम है या नहीं, क्योंकि ये अभी भी हो सकता है कि ये रेक्टेंगल हो, क्योंकि रेक्टेंगल की भी यही पहचान होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो डायगनल्स हमें निकालना ज़रूरी है। अब हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लिया, डी के कोऑर्डिनेट्स को सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिया। वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आएगा √32। अब हम बी डी जो डायगनल है हमारा, ये देखें बी के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, डी है। तो ये इन दोनों जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम डायगनल कहते हैं। तो ये बी डी हमारा डायगनल है, इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2 4 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया तो 100, 100 + 4। तो अब देख सकते हैं कि ए सी जो डायगनल है और बी डी डायगनल, इन दोनों के डिस्टेंस जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। तो हम लिख देंगे डायगनल्स आर, यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। डायगनल्स इक्वल नहीं हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, इस वजह से ए बी सी जो है एक पैरेललोग्राम है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं और इसमें हमें दिया हुआ है शो डेट द पॉइंट्स, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं, यानी कि कॉर्नर्स हैं किसके, स्क्वायर के। वर्टिसेस किसे बोलते हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना इनको कहते हैं। तो ये ए बी सी डी ये 4 कॉर्नर्स हैं और इनके ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें। तो समझ लें अब हमें करना क्या है, किस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पहले समझ लेते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं, साइड्स किसे कहते हैं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब कि जो बराबर बराबर वर्टिसेस होते हैं। ये एक वर्टेक्स है ए और इसके बराबर में क्या है, बी है। तो ये दोनों जो वर्टिसेस हैं इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है वो साइड कहलाती है, यानी कि ये लाइन जो है ये साइड कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों आपस में क्या हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो बी सी साइड कहलाएगी। ये साइड होती है, ये साइड होती है। ठीक है, जो हमें एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम साइड कहते हैं। और डायगनल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। जैसे ए है, इसके ऑपोजिट क्या है, सी। ये 2 वर्टिसेस है ना, ऑपोजिट हैं ये, इसको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसे हम डायगनल कहेंगे। इसी तरीके से डी के ऑपोजिट क्या है, बी है, तो डी और बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसे हम डायगनल कहते हैं। ठीक है, ये डायगनल्स कहलाते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं लेंथ में, यानी ए बी सी डी और डी ए, ये चारों लाइंस जो हैं आपस में इक्वल होंगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगनल्स भी जो होते हैं वो इक्वल लेंथ में होते हैं, यानी ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डायगनल है ना, ये बराबर होगा बी डी के। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो अब हमें ये करना है कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले तो चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद डायगनल्स की लेंथ निकाल कर ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लीजिए ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम साइड्स पर आ जाए तो ए बी की साइड निकालेंगे। तो ए पहले लिखा हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 लेंगे, फिर बी लिखा हुआ है तो बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है,
ये देखें 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, ये बच्चों वाला है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 हमारे पास आ गए यूनिट्स ए बी की लेंथ। इसी तरीके से बी सी की निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इनका स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये भी √8 आ रहा है, ठीक है। सी डी का भी आप निकालें इसी तरीके से, सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लें, डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लें और ये पुट करें, इसका आंसर भी हमारे पास √8 आ रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ए डी का डिस्टेंस लेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लें और डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेकर पुट करें इसके अंदर वैल्यूज़, और हमारे पास सारी जो साइड्स हैं उनके लेंथ सेम आ रही है, ठीक है। तो इससे हमारे ये चीज़ प्रूव हो गई कि इसकी साइड्स तो सेम है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हमें हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये स्क्वायर ही है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल ही होती हैं। तो अभी हमारे पास डाउट है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए, इस डाउट को ख़त्म करने के लिए हमने ये करना होता है कि इसके डायगनल्स का डिस्टेंस निकालना होता है, लेंथ निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की जो डायगनल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल नहीं होते और जो स्क्वायर के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इनके डायगनल्स का डिस्टेंस निकालने पर, लेंथ निकालने पर वो इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर नहीं रोम्बस है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब सबसे पहला डायगनल क्या है? ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, 3 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे। अच्छा 4 का चाहें तो आप स्क्वायर ले लें या फिर इस स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास 4 यूनिट्स बच जाएगा। बी डी, इसी तरीके से बी डी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये स्क्वायर जो है ना इस माइनस के साइन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है 4 पर भी है, तो ये ख़त्म हो गया। 4 यहाँ पर बच गया, 2 रूट से कैंसिल हो गया और 4 यूनिट्स आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि डायगनल्स भी इसके क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये चारों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों डायगनल्स इक्वल हैं, ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये इस वजह से स्क्वायर है। अच्छा ये आगे क्या कहानी हुई हुई है? स्क्वायर की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ लेकर इसको प्रूफ कर दिया, लेकिन स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके जो तमाम एंगल्स होते हैं ना, इंटरनल एंगल से मुराद ये है कि इसके अंदर जो एंगल बन रहे होते हैं, दिस वन, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इनकी पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो साथ साथ चल रही होती हैं, ये पैरेलल, ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और डायगनल्स क्रॉस करते हैं एट देयर मिड पॉइंट्स। ये जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, कहाँ क्रॉस कर रहे होते हैं? मिड पॉइंट पे, यानी बी डी जो डायगनल है इसका मिड पॉइंट है, बीच है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, ठीक है। तो डायगनल्स एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पर करते हैं? मिड पॉइंट पर। ये दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट। और डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। मतलब जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं वहाँ सब 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब 2 लाइन्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इनके डायगनल्स भी जो हैं क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। अगर आप इनके इंटरनल एंगल्स को प्रूफ करना चाहते हैं कि ये तमाम जो इंटरनल एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। किस तरह? अगर आप एंगल ए को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो आप क्या करेंगे? ये एंगल यहाँ से लेकर ये ट्राइंगल वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। कौन सा? ADB। अब इसमें क्या होगा? अगर BD, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हाइपोटेनियस की जगह के लिख लिया BD का स्क्वायर। BD हमने निकाला ना, BD 4 यूनिट्स के बराबर है, तो 4 यूनिट्स लिख लिया हमने और इसका स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। अब क्या है? ये BD हो गया। फिर बेस हमने ये ले ली
ए बी का स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर क्या है ए डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है और ए डी की वैल्यू भी निकाली हुई है। तो रूट एट इस तरीके से लिख लिया, इनके ऊपर स्क्वायरिंग लगा दी, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 8 + 8 16 आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूफ हो गया कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में इस तरीके से होता है ना, तो हमें इस तरह से पता चला कि ये इस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए पे जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि बी डी साइड अगर हाइपोटेनियस है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये इस तरह से प्रूफ किया है। अब अगर एंगल बी के लिए करना चाहेंगे तो आप ए बी और सी ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, और इसकी हाइपोटेनियस जो होगी वो ये होगी, ए सी होगी। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, सम कर देंगे इनका। तो इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आसान तो यही है कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, साइड्स को इक्वल लेकर आएँ और डायगोनल्स को इक्वल लेकर आएँ, ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।